हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आगे आने वाले जो 5 दिन है मार्केट के लिए, जो कि कल से ही वापस बाजार रिज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे जो कि बाजार में हम लोगों को ज़बरदस्त हलचलें क्रिएट करते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो उसी से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो एडवांस में ही आप लोगों को कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। इक्विटी भी कवर होने वाली है, उसी के साथ साथ कमोडिटीज़ के भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे इसी एक वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों को हर रोज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस हफ्ते की अगर कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है तो आप सभी लोगों को पता है, वो मार्जिन से रिलेटेड जो न्यूज़ आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट मार्जिन का जो प्लेजिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ था, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास शेयर्स रहते हैं एंड अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग वो प्लेज करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने ब्रोकर से वो पैसा हासिल करके वहाँ पे आगे ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि वो जो प्लेज हम लोग जब भी करते थे वो ब्रोकर्स के अकाउंट्स में वहाँ पे जाते थे, राइट। तो यहाँ पे वो नियम हटाने की बात की जा रही थी कि इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे जो नए नियम है उनको फॉलो करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो हम लोग को 1 सितंबर पर देखने को मिली थी। मतलब प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी ब्रोकर के साथ प्लेज करके रखे हुए तो आप पहले अनप्लेज कर दीजिए, बाद में वापस प्लेज के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो वो जो भी शेयर्स है वो उसकी जो पोजीशन है वो आपकी अकाउंट में रहेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कार्वी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ था वो इसी के कारण हुआ था। सो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 1 सितंबर से लागू होगा, ये यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे बोल दिया था। बट फिलहाल आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि प्रॉपर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे डाउट सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपरली टेक्निकल्स भी अगर हम लोग बात करें प्रॉपरली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इसी के चलते अगर हम लोग जो ब्रोकर्स के जो एसोसिएशन रहते हैं उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट कहा है, द एसोसिएशन सेड दैट द मार्जिन प्लेज प्रोसेस इज स्टिल इनकम्प्लीट है, वो अभी तक बराबर यहाँ पे नहीं किया गया है। एंड अगर वो प्रॉपरली अगर इसको क्या कर देते, मतलब इंप्लीमेंट कर देते बिना कुछ चेंजेस किए बिना, जैसे वो बता रहे यहाँ पे कुछ यहाँ पे फॉल्ट्स है, बट इसके बावजूद अगर वो September 1 को अगर वो लागू कर देते हैं तो ये अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है सो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को स्टॉक मार्केट में क्या होते हुए देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त डिस्ट्रप्शन होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो यहाँ पे फिलहाल तो रिक्वेस्ट सारे यही कर रहे हैं जो ब्रोकर के एसोसिएशन है कि फिलहाल जो ये प्लान है वो है तो बहुत ही ज़बरदस्त, बट जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिलहाल तो एक्सटेंड करके 30 सितंबर तो किया जाए। हालांकि कल क्या होगा यही इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1 सितंबर मतलब मंगलवार के दिन से ही इसका अनाउंसमेंट होना था, मतलब ये इम्प्लीमेंट होना था। बट यहाँ पे जिस तरीके की बातें सामने आ रही है शायद से ये कल हम लोग को देखने को मिल सकता है कि 30 सितंबर तक एक्सटेंड हो पाए। तो देखने का कल के अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यही रहेगी, जो कि यहाँ पे मार्जिन प्लेजिंग से रिलेटेड जो रूल है वहाँ पे कोई अपडेट आता है भी या नहीं सेबी की तरफ से, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने नज़र ज़रूर रखनी है। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा यहाँ पे रहने वाले। आप सभी लोगों को पता है जो अगस्त का मंथ है अभी जस्ट खत्म हो ही जाने वाले, कल के दिन आखिरी दिन रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी तक बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे एफआईएस ने इस महीने में हम लोग को करते हुए देखने को मिली। ऑब्वियसली उन्होंने सेल भी ज़रूर किया है, बट अगर हम लोग नेट परचेज की अगर हम लोग बात करें सो 19,145.35 रुपीज़ इन करोड़ का यहाँ पे नेट बाइंग यहाँ पे एफआईएस की ओर से हम लोग को देखने को मिली। हालांकि अगर हम लोग बात करें डीआईएस की तो डीआईएस ने ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग भी की है, जो कि लगभग 11,000 से के आसपास, 11,500 के आसपास रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। सो कल अगस्त का आखिरी दिन है, आप सभी लोग पता है, तो वहीं पे हम लोग को देखना है कि फॉरेन निवेशक यहाँ पे कल के आखिरी दिन पे यहाँ पे क्या करने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी तो वो डेफिनेटली यहाँ पे पीएमआई का जो डेटा है उसके ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। यस दोस्तों, यहाँ पे पीएमआई का जो डेटा लास्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो हम लोगों को देखने को मिला था 47.2 हम लोगों को प्रीवियस मंथ में देखने को मिला था, मतलब जून के मंथ में हम लोग कह सकते थे। एंड अगर हम लोग जुलाई मंथ की बात करें तो वो रिड्यूस होकर 46 तक आ चुका था। सो ये गिरना अच्छी बात नहीं होती है। सो यही हम लोग को देखना है कि जो पीएमआई का डेटा है वो भी कब आने वाला है, यहाँ पे 1 सितंबर को हम लोग को रिलीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो यही आशा करेंगे कि ये डेटा एटलीस्ट 46 के ही अबाव यहाँ पे आ जाए, तो ये एक अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे शायद से देखने को मिल सकती है।
दोस्तों उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ग्राफ यहाँ पे कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहा है। अभी तक हमारा जो ग्राफ है नॉर्मल नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी अगर मैं 29 अगस्त की बात करें, जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लगभग 76,000 से भी ज़्यादा हम लोगों को एक दिन में इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ये डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा, आप सभी लोगों को पता है, रेस्ट्रिक्शंस उतने ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा ग्राफ नॉर्मल नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि जो बाकी की चीज़ें, जो कड़े नियम यहाँ पे सरकार की तरफ से है, वो लूज़ होते हुए हम लोग को इतने आसानी से तो फिलहाल देखने को शायद से नहीं मिल सकते। एक बात अच्छी ज़रूर है, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ कि रिकवरी रेट भी बहुत ही फिलहाल तो शानदार हम लोग के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोग पता है अगस्त खत्म हो जाने के बाद सितंबर, यस दोस्तों सितंबर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एंड सितंबर में आप सभी लोगों को पता है कोविड के वैक्सीन से रिलेटेड 3 बड़ी दिग्गज कंपनियां यहाँ पे काम कर रही थी। उन्होंने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही हम यहाँ पे अपना अपडेट दे सकते हैं। बहुत सारी जो कंपनीज थी वो अपने फाइनल स्टेज पे भी थी। सो एक गजब की न्यूज़ भी शायद से हम लोग को कोरोना के वैक्सीन से रिलेटेड हालांकि सुनने को वापस एक बार मिल सकती है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी यहाँ पे एक दावा किया है कि वो ऑलरेडी कोरोना के वैक्सीन बना चुके हैं। उन्होंने, जो मिस्टर पुतिन है, उन्होंने अपनी बेटी को ही वो वैक्सीन यहाँ पे दे दिया एंड वो फिलहाल तो बिल्कुल ठीक ठाक भी है। उसी के साथ साथ हम लोग ज़रूर कह सकते हैं और 3 कंपनीज के रिजल्ट हम लोग को अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में ही देखने को शायद से मिल सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ रहेगी तो डेफिनेटली वो हमारे इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग को सुनने को देखने को मिल सकती है। यूएस चाइना टेंशन, यस। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इस चीज़ का अगर हम लोग बात करिए तो बहुत ही सालों साल चल रहा है। अगर हम लोग ये कि अभी का इशू नहीं है, बट कोरोना की वजह से हम लोग को और भी यहाँ पे बोलते हैं ना, आग में घी डालना वैसे हो चुका है, मतलब और यहाँ पे आग तेज़ हो चुके हैं। एंड उसके भी बावजूद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब और भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब और भी ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट अमेरिकन बाज़ार में यहाँ पे जो कदम रहते हैं यहाँ पे उठाते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो अगर आप सभी लोग पता है, अगर यूएस चाइना ये दिग्गज इकोनॉमीज़ है एंड अगर ये एक दूसरे के साथ बड़े पैमाने के ऊपर अगर क्लैश हो जाती है तो ना कि सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ का नुकसान होगा, उसी के साथ साथ बाकी भी कंट्रीज़ जो इनके साथ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जुड़ी रहती है उनमें हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड इसका ही अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि वापस ये एक बार ट्रेड वॉर की ओर जा सकता है। इनफैक्ट चाइना के जो दिग्गज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि ट्रेड वॉर एक्चुअल में शुरू हो भी चुका है, बट कोई यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता, उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता। सो ये भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो फेजेस रखे गए थे, फेज़ 1, तो उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो भी डिले होती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इलेक्शन भी है, उसी के साथ साथ जो चीज़ें भी बाजार में यहाँ पे फिलहाल चल रही है उसको अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो डेफिनेटली आप लोगों ने अमेरिकन बाजार के भी ऊपर यहाँ पे क्लोजली नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वहाँ से भी न्यूज़, वहाँ से कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। हालांकि आप सभी लोग पता है इलेक्शन का टाइम है। सो इलेक्शन के टाइम में अमेरिकन बाजार को जितना खुश रखा जा सके वो पूरा रखने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आने वाला है। जीडीपी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जो डेटा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पे डाउन ही रहने के प्रोजेक्शंस किए जा रहे 25% के आसपास। बट हालांकि मार्केट इससे रिलेटेड कोई सरप्राइज नहीं हो सकता, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट बता रहे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की जो सिचुएशन है वो बाजार से यहाँ पे छुपी हुई नहीं है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे बाजार के सामने आने वाला है जिसके ऊपर आप लोगों की भी नजरें ज़रूर रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक डेटा आएगा जो कि ऑटो सेल्स के नंबर। आप सभी लोगों को पता है अभी अगस्त खत्म हो जाएगा। सो 1 सितंबर या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके बाद 1, 2, 3 सितंबर के ही आसपास या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम लोग को अगस्त मंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा ऑटो सेक्टर का, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो बहुत ही इस वक्त हम लोगों को इस हफ्ते में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग को नज़रें रखनी है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर अभी हम लोग आगे आने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि क्वार्टर के रिजल्ट का सिलसिला अभी भी चालू है, तो इस हफ्ते भी कुछ दिग्गज के रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे कि कोल इंडिया, उसी के साथ साथ पेज इंडस्ट्रीज़ एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है जुबिलेंट फूड। तो इन कंपनीज़ के हम लोग को यहाँ पे नतीजे देखने को मिलने वाले हैं जो कि सितंबर के ही मंथ के फर्स्ट वीक में ही 1, 2 सितंबर पे ही हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि दिग्गज कंपनी जिनके अभी तक डेट भी सामने नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग पता है सिचुएशन कैसी है। सो रिजल्ट इस वक्त का बहुत ही लंबा खींच चुका है जो कि आगे भी हम लोग को आते हुए देखने को भी मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि होता है डॉलर टू आईएनआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल एक अच्छी बात है कि यहाँ पे 75 के नीचे अभी हम लोग को डॉलर यहाँ पे लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को ये भी एक सच्चाई पता है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पे
जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रांग नज़र नहीं आता है। सो डॉलर वापस कम बैक ज़रूर करता है, बट हम लोग आशा करेंगे कि इंडियन रुपी ऐसा ही परफॉर्म करे तो एक लॉन्ग रेंज का फ़ायदा यहाँ पे इंडियन रुपी को यहाँ पे एंड इकोनॉमी को मिल पाए। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो फिलहाल अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 40 से लेके 45 के बीच में ही हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड ये तब तक हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सारा बाजार यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सस्ता होना ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे फिलहाल नहीं होती है। सो अभी भी उतना टाइम का हम लोग कह सकते हैं डिमांड अभी तक क्रूड ऑयल से रिलेटेड देखने को नहीं मिल रहा है। सो और भी वक्त हम लोग को यहाँ पे आते समय पे देखने को मिल सकता है। गोल्ड कमोडिटी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, आज भी 50,000 के ऊपर हम लोग को गोल्ड के प्राइजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अभी ये गोल्ड तो चल चुका है। एंड ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी ने हायर लेवल पे अगर गोल्ड खरीदा होगा तो एक ऐसे कमोडिटी से दोस्तों जिनको आप लोगों ने लॉस में निकालना नहीं चाहिए। कितना भी वक्त हो जाए, कितना भी, आप लोगों को हमेशा आने वाले कुछ 3 साल 4 साल या फिर 5 साल के बाद डेफिनेटली आप लोगों को एक बहुत बड़ी वापस रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो गिरता ही है। जब भी मार्केट गिरेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड में सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि इस टाइम भी आ गए। सो सेम वे आप लोगों को देखने को वो सिचुएशन मिल सकती है। सो लॉस बेस में कुछ निकालना नहीं है, बिल्कुल आपके पास जितना हायर लेवल पे भी गोल्ड रहेगा उसको आप लोग ज़रूर मेंटेन करके रख सकते हो। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो फटाफट यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपडेट्स रहने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।